जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आज सभी का एसएसबी मंत्रा गाइडेंस सीरीज प्रोग्राम के इस नए वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जो कि आपके ग्रुप टेस्टिंग का एक पार्ट होता है। देखिए, वैसे तो एसएसबी के अंदर सारे ही टेस्ट एक बहुत ही मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट अगर मैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की बात करूं तो यहां पर आपके डिसीजन लेने की क्षमता को देखा जाता है कि अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर पढ़ते हैं, उस सिचुएशन के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको दे के रखी है, तो आप किस तरीके से रिसोर्सेस का रीजनेबली यूज करते हैं और एक प्रॉपर कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं और किस प्रॉब्लम को आप प्रायोरिटी देते हैं। ये सारी एबिलिटीज आपकी यहां पर चेक की जाती है और यही ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का मकसद होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें चेक किया जा सके कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। बिकॉज एक अच्छे लीडर की क्वालिटी हमेशा होती है कि वो किसी भी सिचुएशन का सामना सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेगा। उसे पता होगा कि प्रायोरिटीज पे किसको रखना है, पहले किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद जो दिए गए रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूज किस तरीके से करना है। ये सारी क्वालिटीज एक अच्छे लीडर में होती है। अब देखिए, इस टेस्ट का नाम है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। यहां पर होता यह है, अगर मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल में बात करूं तो 2D या 3D मॉडल के थ्रू आपको कुछ सिचुएशंस बताई जाती है, किसी सिचुएशंस के अंदर रखा जाता है कि आपका ग्रुप बस से कहीं जा रहे हैं, इन बिटवीन आपको कुछ सिचुएशंस मिलती है, उन सिचुएशंस का सॉल्यूशन आपको निकालना होता है एक एम्पल टाइम के अंदर। जी हां, एम्पल टाइम क्यों बोल रहा हूं मैं, वो मैं आपको आगे यहां पर बताऊंगा। इस प्लान को, इन सिचुएशंस को आपको 2D या 3D मॉडल के थ्रू दिखाया जाता है। नॉर्मली 3D मॉडल के थ्रू आपको बताया जाता है इन सिचुएशंस को, बट 2D मॉडल के थ्रू भी बताया जा सकता है। इन सिचुएशंस के अंदर आपको एक चेक करना होता है कि आप किस तरीके से अपने ग्रुप का ऑप्टिमम यूज करके किस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पे रखेंगे और किन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितने रिसोर्सेस हैं, आप उन रिसोर्सेस का यूज किस तरीके से करते हैं, ये यहां पर ये चीज भी देखी जाती है इस एक्सरसाइज के अंदर। देखिए, यहां पर डिटेल में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का आपको 2D या 3D मॉडल यहां पर दिखाया जाता है और इस मॉडल के अंदर ही आपको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर पुट किया जाता है। और ये जो मैप होता है, ये जो मॉडल होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो यहीं पर मात खा जाते हैं। बिकॉज जब भी आपको कोई मॉडल दिखाया जा रहा है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर, चाहे वो 2D मॉडल है या 3D मॉडल है, उसको सही तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज कई सारे इंडिकेशंस यहां पर आपको दिए जाते हैं, उसके बाद यहां पर कुछ सिचुएशंस के अंदर आपको रखा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इन सिचुएशन का सामना किस तरीके से करेंगे, आपकी प्रायोरिटीज क्या होगी, आप इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आप एक कंक्लूजन पे निकलते हैं ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, जिसमें जितने भी लोग आपके ग्रुप के अंदर है वो मिलकर इस प्लान का एक प्रॉपर कंक्लूजन देते हैं, जो कि आपका एक मिला जुला कंक्लूजन होना चाहिए। यहां पर सबके अलग अलग कंक्लूजन को नहीं देखा जाता है। अंत में आपको ग्रुप डिस्कशन के बाद एक सिंगल कंक्लूजन के ऊपर निकलना होता है। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा यहां पर कि यहां पर आपके इंडिविजुअल सॉल्यूशन को भी देखा जा रहा है, आपके इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को भी देखा जाता है, और लास्ट में आपके ग्रुप प्लान को भी देखा जाता है कि आपके ग्रुप ने क्या प्लान बनाया है और उस प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए, मैं इसके एक नॉर्मल प्रोसेस की बात करूं तो यहां पर होता यह है कि आपके जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, जिन्हें आप GTO के नाम से जानते हैं, GTO आपको इन सिचुएशंस के बारे में एक स्टोरी के फॉर्म में ब्रीफ करते हैं। आपके सामने 2D या 3D मैप रखा होता है और उस स्टोरी के बाद सारी चीजें ब्रीफिंग करने के बाद आपको उसका एक सॉल्यूशन निकालना होता है कि आपका इंडिविजुअल सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा। आपके इंडिविजुअल सॉल्यूशन की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। आप सभी के इंडिविजुअल सॉल्यूशन के बाद यहां पर आपके ग्रुप का क्या सॉल्यूशन होगा वो ग्रुप डिस्कशन के बाद तय किया जाता है। आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और आपका पूरा ग्रुप यह तय करता है कि हां, ये जो सिचुएशंस दी गई थी 2D एंड 3D मॉडल के अंदर, इस सिचुएशन का एक कॉमन कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं, क्या सॉल्यूशन हम आपको निकाल रहे हैं। अब देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, या कह सकते हैं कि मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो कि कैंडिडेट हमेशा रिपीट करते हैं, और किस तरीके से जब आप इंडिविजुअल सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, वहां पर इंडिविजुअल सॉल्यूशन को लिखते हैं जब वहां पर, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इस तरीके के 2D या 3D मॉडल के थ्रू जब भी आपको कुछ सिचुएशंस दी जाती है, किसी स्टोरी के थ्रू कुछ सिचुएशंस बताई जाती है जिसमें ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम होती है,
जनरली 4 से 5 प्रॉब्लम यहां पर देखते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ता है। अब यहां पर असेसर बेसिकली यही चेक करता है कि आपने किस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। दूसरी चीज, आपने रिसोर्सेस का कितना यूज किया है, आपके पास जो भी रिसोर्सेस थे आपने उसका किस तरीके से यूज किया है, आपके आंसर्स, आपके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो रीजनेबल है या आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जो कि अनरियलिस्टिक ही होता है। इसके बाद आपने मॉडल के अंदर माइनर डिटेल्स को किस तरीके से मैनेज किया है, किस तरीके से मेजर किया है, ये चीज भी यहां पर देखी जाती है। बिकॉज मैं ये मानता हूं कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज जब तक आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा और आप रिसोर्सेस का यूज किस तरीके से कर पाएंगे। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज कुछ रिसोर्सेस आपको डायरेक्टली यहां पर दिख जाते हैं, कुछ रिसोर्सेस आपको इनडायरेक्टली अज्यूम भी करने होते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो जब भी जीटीओ आपको 3D 2D मॉडल के थ्रू सिचुएशंस को समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको लिसन, आपको प्रॉपरली उस चीज को समझना है। कई बार होता यह है कि कैंडिडेट्स उस टाइम पे प्रॉपरली चीजों को समझते नहीं है, प्रॉपरली इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। जीटीओ उनको हर चीज के बारे में बता रहे हैं, बिकॉज जब जीटीओ आपको उस मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर आपको उस मॉडल में दी गए कुछ साइंस का भी एक्सप्लेनेशन वो करते हैं। जैसे अगर कलर का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि जहां जहां पर भी ग्रीन है उसका मतलब फॉरेस्ट है, या जहां पर ब्लू है उसका मतलब वाटर है, और रेड जहां पर है वहां डेंजर है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे वन लाइन जो है, अगर वन लाइन है किसी मैप के अंदर तो उसका मतलब मेटल रोड है, 2 लाइन अगर बनाई गई तो अनमेटल रोड है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। अब कैंडिडेट कई बार गलती ये करते हैं कि उस समय पे जीटीओ की बात को ठीक से सुनते नहीं है और उसके बाद सिली क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। जब वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो जब वो कैंडिडेट्स जब डाउट पूछते हैं तो वो डाउट काफी सिली होते हैं। अब ये चीज एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, बिकॉज जो चीज ऑलरेडी जीटीओ आपको बता चुके हैं, आप उसी के ऊपर अगर एक सिली सा डाउट पूछते हैं तो आपका इंप्रेशन ये जाता है कि आप अटेंटिव नहीं है, आप प्रॉपरली प्लान को सुन नहीं रहे हैं, आप प्रॉपरली जो है जो मॉडल आपको जीटीओ समझा रहे थे, जब वो सिचुएशंस को समझा रहे थे, एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आपने उस समय उन बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो जब भी आपको जीटीओ मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिचुएशंस बता रहे हैं, साइंस के बारे में बता रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली उनको सुनना है, बी अटेंटिव दैट टाइम। दूसरी बात, आप जब डाउट्स को क्लियरिफाई करते हैं, ये चीज मैंने बता दिया है कि जब भी डाउट्स को क्लियरिफाई करें तो प्लीज डोंट आस्क अबाउट द सिली डाउट। सिली डाउट्स मत पूछिए जीटीओ से, जो कि बड़े सिली है, जो वो ऑलरेडी बता चुके हैं, वो चीज आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब वापस से वही डाउट लेके आ जाते हैं, वापस से पूछ रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या है। अरे वो ऑलरेडी बता चुके हैं, जिस टाइम पे वो बता रहे थे उस टाइम पे आपका ध्यान ही नहीं था, ये फिर ये चीज अज्यूम वहां पर की जाती है। तो ये चीज पे बचने के लिए आपको ध्यान देना है, जीटीओ आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब देखिए, जब आप अपने इंडिविजुअल सोल्यूशन को लिखते हैं, आपको पेपर और पेन दिया जाता है, जब आप इंडिविजुअल सोल्यूशन को लिखते हैं, सबसे पहला काम आपको करना होता है कि प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हर मॉडल के अंदर, हर स्टोरी के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर आपको 4 से 5 प्रॉब्लम यहां पर मिलती है, जनरली मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब उन प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ये देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम पहले आपको सॉल्व करनी है, कौन सी प्रॉब्लम दूसरी सॉल्व करनी है, कौन सी तीसरी और कौन सी चौथी। उस स्टोरी के अंदर जो सिचुएशन आपको दी जाएगी वहां पर आपके साथ आपका ग्रुप होगा, तो ग्रुप का डिवाइडेशन भी प्रॉपरली करना यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसको भेज रहे हैं, कितने लोगों को भेज रहे हैं, कितने टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना, कि पहले किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना जरूरी है। जैसे अगर किसी सिचुएशन के अंदर ह्यूमन लाइफ रिस्क के ऊपर है तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद अगर कोई मटेरियलिस्टिक चीज है जिसके डिस्ट्रॉय होने का खतरा है तो आप उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपको प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर अगर आपने मिस्टेक कर दी, जो कि कई बार बच्चे करते हैं, होता यह है कि जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा टाइम उसको नहीं देते हैं, मैं वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं थी,
उसके ऊपर वो ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज नहीं करनी है। अपनी प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करिएगा कि सबसे पहले ह्यूमन लाइफ आती है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मटेरियलिस्टिक अगर कोई डिस्ट्रॉयडेशन हो रहा है या कोई दूसरी चीज हो रही तो वो सारी चीजें आ जाती है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम्स है जिनको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनको प्रायोरिटी पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहां पर आती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होता है। इसके बाद आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेस। जब भी आपको मॉडल के थ्रू स्टोरी एक्सप्लेन की जाती है, सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वहां पर आपको रिसोर्सेस को ध्यान से समझना है। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब जीटीओ आपको क्लियरली सिचुएशन बता रहे हैं, क्लियरली प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, क्लियरली मॉडल को समझा रहे हैं। रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही करते हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स है वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप उन रिसोर्सेस का एक प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। अब आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेस को सबसे बड़ी, यहां पर मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, बट सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। कई रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको यहां पर दिख जाएंगे और कुछ रिसोर्सेस होते हैं जो आपको अज्यूम करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मॉडल के अंदर एक सिटी बताई गई है, तो ऑब्वियसली सिटी के अंदर एक सिटी हॉस्पिटल होगा ही, ये चीज जनरल है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जितने भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उन रिसोर्सेस को आप अच्छे से आइडेंटिफाई करिए। बिकॉज अगर आप रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशन के अंदर आप अपने रिसोर्सेस को ऐड ही नहीं कर पाएंगे और यहां से एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है। बिकॉज एक लीडर के लिए जरूरी होता है कि वो रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज किस तरीके से करता है। अगर आप रिसोर्सेज को पहचान ही नहीं पा रहे, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे, तो आप उसका यूज ही कैसे करेंगे? तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि कैंडिडेट फेस करते हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए होता क्या है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर आपको 2D या 3D मॉडल के अंदर जब किसी सिचुएशन को समझाया जाता है, उस सिचुएशन का सोल्यूशन आपको एक प्रॉपर टाइमिंग के अंदर निकालना होता है। अगर आपने जीपी एक्सरसाइज की स्टोरी को पढ़ा है तो आप देखते हैं कि जो सिचुएशन दी जाती है वहां पर टाइम मेंशन होता है कि कितने टाइम के अंदर ये इंसिडेंट हो जाएगा। तो आप कई बार कैंडिडेट्स गलती ये करते हैं कि उस टाइम का वो ध्यान नहीं रखते हैं और उनका जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक सा लगता है। दूसरी चीज है डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस होता क्या है, जब भी आपको 2D या 3D मॉडल के थ्रू ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर किसी सिचुएशंस को, किन्हीं प्रॉब्लम्स को समझाया जाता है, तो यहां पर जब भी आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यह चीज ध्यान रखनी होती है कि आप जिस डिस्टेंस को अज्यूम कर रहे हैं उस डिस्टेंस तक पहुंचने का अजम्पशन आपका थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात की जाए कि आपको कोई सिचुएशन दे के रखी है, आपका ग्रुप जो है वो गोलपुर के अंदर है और उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप अपने ग्रुप के 2 लोगों को रामपुर भेजते हैं। यहां पर आपको देखना होगा कि गोलपुर से रामपुर का डिस्टेंस कितना है। आपको अज्यूम करना होगा कि 2 लोगों को वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, किस रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, बाइक से अगर जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, दूसरे रिसोर्स का यूज कर रहे हैं तो उससे कितना टाइम लगेगा। और इस यहां पर कई बार बच्चे गलती यही करते हैं कि उनका जो अजम्पशन हो जाता है ना, वो अजम्पशन बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लगता है। देखिए यहां पर यही चेक किया जा रहा है कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप किस तरीके से एक्ट करते, आपका माइंड कितना वर्क कर रहा है उस टाइम पे, आप कितना रीजनेबली सोच पा रहे हैं, आपकी दूरदृष्टि कितनी है। तो यही चीज यहां पर चेक की जाती है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान यहां पर रखना होता है। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि मेकिंग मेंटल पिक्चर। जब भी आपको जीटीओ एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टोरी को, जब आप स्टोरी कार्ड को पढ़ते हैं, आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, उस समय पर भी आपको एक मेंटल पिक्चर बना लेना है कि हाँ पहले ये प्रायोरिटी पे मैं रखने वाला हूं, दूसरे पे ये रखने वाला हूं, तीसरे पे ये रखने वाला हूं, चौथे पे ये रखने वाला हूं, और इस तरीके से मैं रिसोर्सेज का यूज करूंगा और उसके बाद मैं इस सोल्यूशन के ऊपर पहुंचूंगा। कई बार होता है कि हम ध्यान देते नहीं हैं और लास्ट समय में, अंत समय में फिर टाइम कम पड़ता है हमारे लिए और हम एक प्रॉपर सोल्यूशन यहां पर निकाल नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको जीटीओ सिचुएशन को नरेट कर रहे हैं, ध्यान से उस सिचुएशन को समझिए। और एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उस सिचुएशन को इमेजिन करिए। आपके सामने 3D मॉडल के अंदर या 2D मॉडल के अंदर वो सिचुएशन होती तो है जिसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलता है, बट स्टिल आप उस सिचुएशन को, अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करिए कि आप वहां पर है तो आप वहां पर क्या करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर मेंटल प्रोसेस के थ्रू जो है वो एक मेंटल पिक्चर बना लीजिए कि मैं पहले ये करने वाला हूं, फिर ये करने वाला हूं, फिर ये करने वाला हूं। बिकॉज जब आप इंडिविजुअल सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी तो नहीं, बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी इस चीज से
क्योंकि आप क्लियर है अपने विजन के लिए, आपको पता है कि मुझे क्या लिखना है, मुझे कौन से प्लान को बनाना है, मैं किसको प्रायोरिटी दे रहा हूं। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद टेक एवरी डिटेल, जिसके बारे में बात कर चुका हूं कि जब भी आपको मॉडल समझाया जा रहा है, सिचुएशंस बताई जा रही है, हर डिटेल को, माइनर माइनर डिटेल्स को नोट कीजिए, बिकॉज ये माइनर डिटेल्स ही आपके प्रॉब्लम का, जो भी सिचुएशन दे के रखी है उस सिचुएशन का सॉल्यूशन इन माइनर डिटेल्स के अंदर से ही आपका आता है। इस पॉइंट को समझिएगा। और यहां पर यही देखना चाह रहे हैं कि आपने कितना आपका ऑब्जर्वेशन स्किल था, आपने ऑब्जर्व करके किस किस रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद आपने किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका यूज किया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डिटेल्स को मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो मेजर मेजर डिटेल्स को देखते जाते हैं बट माइनर डिटेल्स को मिस कर देते हैं, क्योंकि माइनर डिटेल्स के अंदर ही आप अपना एक कॉमन सेंस का यूज करके, कॉमन आंसर का यूज करके आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, बट उसको हमने ऑब्जर्व करा ही नहीं है। हम जो है वो बिल्कुल मेजर डिटेल्स को देख रहे हैं, मेजर रिसोर्सेज के ऊपर हमारा ध्यान है। जब जीटीओ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम ना तो हमने मॉडल के अंदर उस डिटेल को ऑब्जर्व किया, ना दूसरे तरीके से किया। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, इस पॉइंट को आपको समझना होगा। इसके बाद बात आती है कंक्लूजन के। देखिए, जब भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे देते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली, जब भी आप सॉल्यूशन दे देते हैं तो एक पॉइंट याद रखिएगा, कंक्लूजन के अंदर जो आपका मेन एम दे के रखा था, जो सिचुएशन के अंदर, जो स्टोरी के अंदर जो आपको मेन एम देकर रखा था, उस मेन एम को कंप्लीट करिएगा अपने कंक्लूजन के अंदर। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व आपने कर दी वो चीज ठीक है, बट आपका जो मेन एम था, आप जिस चीज के लिए जा रहे थे, जो मेन एम आपका था, वहां पर आपको उस मेन एम को भी कंप्लीट करना है। अदरवाइज क्या है, वो हाफ रिस्पॉन्स माना जाता है, जो कि करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक। तो आपको अपने कंक्लूजन को भी प्रॉपरली यहां पर लिखना है, उसको अधूरा मत छोड़ दीजिएगा या लिखिएगा ही नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो मिस्टेक करते हैं कि वो लिखते ही नहीं है, आप ये मत करिएगा। आपका कंक्लूजन भी यहां पर प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके रियलिस्टिक प्लान्स। आप जो भी सिचुएशन के अंदर जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, आपका जो प्लान आप बनाते हैं कि आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप जिस तरीके से उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, आपका जो पूरा प्लान है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपका प्लान रियलिस्टिक होता नहीं है, डिस्टेंस आप बिल्कुल ही डिफरेंट अज्यूम कर रहे हैं, आपने रिसोर्सेज को इतने अनरियलिस्टिक रिसोर्सेज को अज्यूम कर लिया जो कि उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था, आपके एक्शंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हीरोइक आपने बता दिए हैं। ये चीज आप मत कीजिए। आपका जो प्लान है वो रियलिस्टिक लगना चाहिए कि हाँ, अगर आप रियल सिचुएशन के अंदर होते तो आप इसी तरीके से इस प्लान को अंजाम देते। अनरियलिस्टिक चीजें मत कीजिएगा, बिकॉज मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूं कि बी नेचुरल इन एसएसबी, बी रियल, जो आप हैं आप वही दिखाइए। आपका पूरा प्लान जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अब इसके बाद होता है कि लास्ट का जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट फेज इसका होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन, जहां पर आपकी पूरी ग्रुप को, आपके पूरे ग्रुप को एक कॉमन कंक्लूजन के ऊपर आना होता है। यहां पर इस पॉइंट को समझिएगा कि अगर किसी पर्सन का प्लान आपसे अच्छा है तो उस चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना है। आपको याद होगा कि हमने फिश मार्केट वाला एक सिचुएशन देखा था, हमने एक लेक्चर के अंदर देखा था, वीडियो में मैंने बताया था कि फिश मार्केट की सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है। आपको यहां पर भी उसी सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा, तो आपको हैंडल इसी तरीके से करना है। देखिए, आप अपना पॉइंट यहां पर रख सकते हैं, बट अगर आप अपने पॉइंट को थोपेंगे तो फिर ये एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देता है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको केयरफुली चीजों को करना है। ग्रुप डिस्कशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी है कि जीडी के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है। देखिए, बिकॉज आप समझिए, आपका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, आपके इंडिविजुअल सॉल्यूशंस वहां पर है। असेसर जो है वो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को आपको देख रहे हैं, आपकी जो मेंटोलॉजी है, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो प्लानिंग करने की क्षमता है, आपके जो सॉल्यूशन निकालने की क्षमता है, वो उनको पता चल गई है, उनके पास है वो चीज। यहां पर ये देखा जा रहा है कि आपका पूरा ग्रुप एक कॉमन कंक्लूजन पे किस तरीके से पहुंच रहा है, सोशल एडेप्टेबिलिटी कितनी है। यहां पर अगर आपके बजाय किसी दूसरे का प्लान ज्यादा बेहतर था तो यहां पर आपको ये नहीं करना है कि मेरे पॉइंट्स को, ऐसी पॉइंट को इंक्लूड कीजिए, यही बताया जाएगा, यही करना चाहिए। थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हमने ऑलरेडी इस चीज को डिटेल किया है, फिश मार्केट सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, उस वीडियो के अंदर। तो आप चाहें तो उस वीडियो को वापस एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उसमें
इस बारे में बहुत डिटेल से यहां पर मैंने आपको बताया था। देखिए, तो ये एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का पूरा आपका प्रोसेस होता है, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। याद रखिएगा, एसएसबी का हर फेज में हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जितनी ज्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मगअप करिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक रीजनेबली सोचने की क्षमता आपके अंदर धीरे धीरे जनरेट होने लगती है, और आप रीजनेबली सोचते हैं तो दैट्स वाई उस एबिलिटी को जनरेट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होने वाला है एसएसबी के अंदर। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं, तब तक आप अपने एसएसबी की प्रिपरेशन में जुटे रहिए। अगर आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिटर्न की प्रिपरेशन में आप अपना जी जान लगा लीजिए, बिकॉज आपकी मेहनत ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।